श्रीमद् भागवत गीता अष्टम अध्याय। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने इतना वर्णन किया है वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत से आपका तात्पर्य है और अधिदेव किसे कहते हैं? हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और इस स्थूल शरीर में आपकी स्थिति क्या है? एकाग्रता से युक्त चित्त वाले प्राणी अंत समय में आपको किस प्रकार जान पाते हैं? अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, परम अक्षर ही ब्रह्म है। इसका किसी भी काल में और कोई भी किसी प्रकार से विनाश नहीं होता। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा को ही अध्यात्म कहा जाता है। प्राणियों में कामना का भाव उत्पन्न करने वाले यज्ञ, हवन, दान आदि के लिए जो द्रव्यादि व्यय किया जाता है उसे ही कर्म कहा जाता है। पंचभूत तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश आदि जिनसे सृष्टि की उत्पत्ति होती है और फिर संहार होता है, उन्हें वशीभूत कहा जाता है। और हिरण्यमय पुरुष, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, शूद्रात्मा और ब्रह्मा ही अधिदेव है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्राणियों के शरीर में मैं वासुदेव ही अधियज्ञ रूप से जाना जाता हूँ। जो प्राणी मुझे अंतिम समय में मेरा स्मरण करता हुआ अपने शरीर को त्यागता है और वह मेरे साक्षात रूप को प्राप्त करता है, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। हे कुंती पुत्र अर्जुन, प्राणी अपने अंतिम समय में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ अपने शरीर का त्याग करता है वह उसे ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदैव उसी भाव में भावित रहता है। हे अर्जुन, इसलिए हर समय निरंतर मेरा स्मरण करते हुए तुम युद्ध ही करो। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन और बुद्धि से युक्त होकर तुम निसंदेह मुझे ही प्राप्त करोगे। हे पार्थ, यह शाश्वत नियम है, जो प्राणी मेरे परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूपी योग से मुक्त होकर दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर मेरा ही चिंतन करता है, वह प्रकाश रूपी दिव्य पुरुष अर्थात मुझे ही प्राप्त होता है। जो प्राणी सर्वज्ञ, अनादि, सर्वनियंता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सबका भरण पोषण करने वाले, अत्यंत स्वरूप, सूर्य के समान नित्य चेतन, प्रकाश रूप और अविद्या से अत्यंत परे, विशुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर का स्मरण करता है, वह अपने अंतिम समय में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को भली भांति स्थापित करके निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। वेदों के मर्मज्ञ विद्वान जिस सच्चिदानंद परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति से दूर रहने वाले यत्नशील सन्यासी महात्मा योग जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद की कामना करने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तुम्हारे लिए संक्षेप में बताता हूँ। सभी इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारण को स्थित होकर जो प्राणी परमाणाक्षर रूपी ब्रह्मा का उच्चारण करता हुआ तथा उसके अर्थ स्वरूप मुझ त्रिगुण ब्रह्मा का चिंतन करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह प्राणी परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो प्राणी मुझ में एकाग्र चित्त होकर नित्य निरंतर मुझ पुरुषोत्तम का स्मरण करता है, वह नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात वह सहज ही मुझे प्राप्त कर लेता है। परम शुद्धि को प्राप्त हुए महात्मा पुरुष मुझे प्राप्त करके दुखों के भंडार तथा क्षण भंगुर पूर्व जन्म के मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ब्रह्मादि सभी लोक से आबद्ध हैं, इन्हें प्राप्त करके भी जीवों का पुनरागमन होता रहता है, किंतु मेरा लोक काल से आबद्ध नहीं है। मेरा जो भक्त मेरे परम धाम को चल जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इसका कारण यह है कि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। ब्रह्मा के एक दिन को 1000 चतुर्युगों सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग तक की अवधि वाला तथा इस प्रकार रात्रि को 1000 चतुर्युगों की अवधि वाले जो ज्ञानी पुरुष तत्व के जानते हैं, वे योगी पुरुष काल की अवधि को तत्व से जानने वाले होते हैं। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं तथा ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त
ब्रह्मा के सूक्ष्म रूप में ही लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वशीभूत होकर रात्रि के प्रवेश काल में लीन हो जाता है तथा यह दिन के प्रवेश काल में पुनः उत्पन्न हो जाता है। उस अव्यक्त से भी अत्यंत परे दूसरा जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर प्राणी पुनर्जन्म नहीं लेता, वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमात्मा में यह समस्त चराचर जीव व्याप्त है तथा जिस परमात्मा से यह समस्त सृष्टि परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें इन कालों के बारे में बताता हूँ जिस काल में शरीर त्याग कर हुए योगी जन वापस न आने वाली गति को और जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन वापस इस संसार में आने वाली गति को प्राप्त करते हैं। इस काल को उत्तरायण काल का ज्योतिर्मय मार्ग कहते हैं। इस मार्ग के विनाशी देवता अग्नि तथा दिन शुक्ल पक्ष हैं। सूर्य जिन 6 दिन में उत्तरायण में आता है, तब देवताओं का दिन होता है। जो प्राणी उत्तरायण काल में शरीर का त्याग करता है, वह पुनः इस लोक में जन्म नहीं लेता, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी होती है। दूसरा काल दक्षिणायन कहलाता है। इस काल में चंद्र ज्योति का क्षीण प्रकाश रहता है। इस काल में अभिमानी देवता धूम्र रात्रि तथा कृष्ण पक्ष है। जो प्राणी दक्षिणायन में प्राण त्याग देता है, वह पुनः इस लोक में जन्म लेकर पृथ्वी पर आ जाता है। किंतु इस काल में शरीर त्याग करने वाले प्राणी अपने शुभ कर्मों का फल पृथ्वी पर आने से पूर्व स्वर्ग में ही अवश्य ही भोगता है। सृष्टि के 2 मार्ग शुक्ल तथा कृष्ण को क्रमशः देवयान मार्ग तथा पितृयान मार्ग कहा जाता है। ये सनातन माने गए हैं। इनमें से एक के द्वारा शरीर त्याग करने वाला प्राणी कभी पुनर्जन्म नहीं लेता, अर्थात वह परम गति को प्राप्त हो जाता है, और दूसरे के द्वारा शरीर त्याग करने वाला प्राणी पुनः जन्म लेता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी पुरुष भ्रमित नहीं होता। हे अर्जुन, तुम भी इस काल में समबुद्धि रूपी योग से युक्त हो जाओ, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधना करने वाले बनो। हे अर्जुन, जो योगी पुरुष मुझे तत्व से जान लेता है, वह वेद पढ़ाने में यज्ञ तप तथा दान आदि से प्राप्त पुण्य फल की भी कामना नहीं करता। निसंदेह वह सनातन परम पद को प्राप्त करता है। इति श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय संपूर्ण।